देखिए बेटा हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज गैसेस के बारे में शुरू करें। ब्रीदिंग, अच्छा ब्रीथ का मतलब क्या होता है? ब्रीथ का मतलब अप एंड डाउन होता है। क्या होता है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का क्या मतलब होता है? इसमें दो फैक्टर आते हैं। नंबर एक होता है इंस्पायरेशन आता है, एक्सपायरेशन आता है। हम इंस्पायरेशन का इंस्पायरेशन होता है, एक बेटा एक्सपायरेशन होता है। अच्छा इंस्पायरेशन, इंस्पायर इन माने क्या होता है? अंदर। क्या होता है बेटा? अंदर। एक्स माने क्या होता है? बाहर। एक्जिट लिखा होता है ना, बाहर जाने के लिए। अच्छा इंस्पायरेशन माने सांस क्या करते हैं? हम अंदर लेते हैं इंस्पायरेशन में, और एक्सपायरेशन में क्या करते हैं? सांस को छोड़ते हैं। अगर हम बात करें कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होता कैसे है? होता इसलिए बेटा कि हमारा जो अपने लंग्स की बात करते हैं, लंग्स जो हमारा वो कैसा होता है बेटा? वो होता है, इसको पल्मोनरी शब्द यूज करते हैं। क्या शब्द यूज करते हैं? पल्मोनरी शब्द यूज करते हैं। एक एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है। होता क्या बेटा कि इंस्पायरेशन में होता है क्या कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस होता है। क्या होता है? इंट्रा प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेयर। बेटा होता क्या है? मान लीजिए अच्छा ऐसा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर होता क्या है? मान लीजिए ऐसे हमारा क्या है, ऐसे हमारा लंग्स है, एक छोटा सा बन गया। ऐसे हमारा क्या है? फेफड़ा है। ये बेटा क्या है? ये डायाफ्राम है। क्या है? डायाफ्राम। होता क्या है बेटा? होता क्या है? ये जो डायाफ्राम होता है ये डोम शेप है। ये डोम शेप है। जब कंट्रैक्ट करता है ये नीचे की तरफ आता है बेटा, ये नीचे की तरफ यहाँ पे इसकी पोजीशन आ जाती है। तो होता क्या है कि इसकी लंग्स का वैल्यू बढ़ जाता है। क्या होता है बेटा? इसकी एरिया या वैल्यू बढ़ जाता है। देखो P बराबर क्या होता है? F/A हो जाता है। बेटा अगर एरिया या वैल्यू बढ़ गया तो प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। क्या होगा बेटा? घट जाएगा। मान लीजिए ये 5 है, अगर इसको बढ़ा के 10 कर दिया जाए तो बताओ इसमें जो भाग देगा तो कम आएगा कि नहीं कम आएगा? आएगा कि नहीं कम आएगा? आएगा। इसलिए हम क्या करें कि अगर बेटा इसका वैल्यू बढ़ गया, इसका वैल्यू बढ़ गया तो अंदर का जो प्रेशर होगी, अंदर का प्रेशर घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? अगर अच्छा अंदर का अगर प्रेशर घट गया तो बाहर से जो हवा है वो अंदर की तरफ आने लगेगी, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं, बाहर का प्रेशर जब ज्यादा हो जाएगा तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इसका वैल्यू बढ़ गया। बात समझ में आई? जब बेटा वैल्यू बढ़ जा रहा है तो प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ, ये क्या कहलाएगा? इंस्पायरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? इंस्पायरेशन। ये लिखा है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में? अच्छा यही बात होती जब बेटा ये डायाफ्राम जो यहाँ था, जब ये अपने रियल पोजीशन में आता है, रिलैक्सेशन में आता है, तो क्या करता है? ये डोम शेप में हो जाता है। जब बेटा डोम शेप में हो जाएगा क्या का वैल्यू क्या है? घट जाएगा। क्या होगा बेटा? घट जाएगा वैल्यू। जब घट जाएगा तो क्या होगा? अच्छा वैल्यू घटा, प्रेशर बढ़ा, तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा बेटा वो क्या करेगा? इसकी अपेक्षा में ये कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा तो हवा क्या करेगी? यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी। बात समझ में? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कैसे होता है? चले आगे। तो बेटा इसमें हम लिखेंगे, इंस्पायरेशन में लिखेंगे कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेयर। बात समझ में आया? अच्छा अगर हम बात करते हैं बेटा, अच्छा गैसेस स्टेज कहाँ होता है? बेटा ये हमारे लंग्स का ही पार्ट है, छोटा, जहां उसको एल्विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्विलाई बोलते हैं। स्टेज कहाँ होता है? एल्विलाई में होता है। बात समझ में आया? कहाँ होता है बेटा? एल्विलाई में होता है। बेटा अगर बात करें कि ब्रीदिंग या इंस्पायरेशन की बात करें, इंस्पायरेशन इस पे डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पे, उसके
कंडीशन में रह रहा है। अगर हम बात करें बेटा लोअर इनवर्टिब्रेट की, किसकी? लोअर इनवर्टिब्रेट की। लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे स्पंज आता है, क्या आता है बेटा? स्पंज। स्पंज आता है, सिलेंड्रेटा आता है, फ्लैटवर्म आता है, क्या था? फ्लैटवर्म। इनका जो बेटा इनका जो गैसेस एक्सचेंज होता है इनके बॉडी के सरफेस से होता है। किससे होता है? बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। इनका जो गैसेस एक्सचेंज होता है बॉडी इंटायर बॉडी सरफेस से होता है। इनके बॉडी के सरफेस से होता है। अगर बेटा बात करें वर्टिब्रेट की बात करें, इसकी वर्टिब्रेट में क्या आता है बेटा? एम्फीबिया आता है। क्या आता है? एम्फीबिया आता है, रेप्टाइल आते हैं, बर्ड आता है, मैमल आते हैं, एम्फीबिया। इनका जो किसके थ्रू होता है बेटा? लंग्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू। अच्छा, जिनका लंग्स के थ्रू होगा उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। क्या बोलेंगे बेटा? पल्मोनरी रिस्पायरेशन। बेटा एम्फीबिया के अंतर्गत एक आता है फ्रॉग आता है। फ्रॉग माने क्या होता है? मेढक होता है। जो मेढक होता है वो दो तरीके से अपना रिस्पायरेशन करता है। फ्रॉग अगर बेटा स्किन के थ्रू करता है तो उसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। अगर स्किन के थ्रू फ्रॉग कर रहा है अपना रिस्पायरेशन तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। अगर अपने लंग्स के थ्रू कर रहा है तो उसको कौन सा रिस्पायरेशन? पल्मोनरी रिस्पायरेशन बोलेंगे। कौन सा? स्किन के थ्रू। क्यूटेनियस बात समझ में? हमने बताया ब्रीदिंग और एक्सचेंज में बताया। ब्रीदिंग और एक्सचेंज का मतलब इंस्पायरेशन में बेटा क्या होगा? इंस्पायरेशन जब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, जो हमारा इंस्पायरेशन का जो तरीका होता है, सबसे पहले इसको जो दोनों हमारी एंट्री इसको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहां जाते हैं बेटा? नेजल चैम्बर। क्या बोलते हैं इसको? नेजल पैसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से होकर के यहाँ एक अंदर एंट्री होती है, दोनों एक हो जाते हैं, उसको नेजल चैम्बर बोलते हैं। नेजल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर। उसके बाद बेटा होता है बेटा लैरिंक्स। क्या होता है? उसके बाद होता है ट्रैकिया। क्या बेटा? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या होता है? लैरिंक्स। लैरिंक्स के बाद क्या आता है? फैरिंक्स। उसके बाद एल्विलाई। बेटा जो रियल गैस का एक्सचेंज होता है, सब मूवमेंट कहां होता है? इसी एल्विलाई में होता है। कहां होता है बेटा? इसी एल्विलाई में होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, अच्छा एक बात बताओ, मनुष्य जो होता है एक मिनट में उसका हार्ट कितनी बार धड़कता है? मनुष्य का जो हार्ट होता है एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। लेकिन एक मिनट में आदमी सांस कितनी बार लेता है?
12 से 16 बार लेता है। कितने लिखेंगे बेटा 5 बना के मनुष्य एक 12 से 16 बेटा जो हमारा जो सांस का जो प्रक्रिया जो सांस की प्रक्रिया होती है मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू मापा जाता है उसको स्पायरोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्पायरोमीटर। बेटा नॉर्मली अगर हम एक बार सांस ले रहे हैं, एक बार जैसे नहीं आदमी सांस ले रहा है एकदम एक बार ले रहा है एक बार छोड़ रहा है तो उसको टाइडियल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टाइडियल वैल्यू। इतना लिख लीजिए आप लोग। बेटा होता क्या है जब नॉर्मली आदमी एक बार सांस लेता है एक बार सांस छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? टाइडियल वैल्यू बोलते हैं। कितना होता है बेटा? 500 ml होता है। अगर एक मिनट में आदमी 12 से 16 बार सांस लेता है तो यही टाइडियल वैल्यू। अगर 12 से 16 बार 12 बचे 6000 ml से लेकर कितना हो जाएगा? 8000 ml पर मिनट। बात समझ आई? टाइडियल वैल्यू वैसे नॉर्मली कितना होता है? 500 ml होता है। कितना होता है बेटा? 500 ml होता है। अगर हम बात करें कि अगर मिनट की बात करें एक मिनट में कितना होगा? 6000 से 8000 पर ml होगा। बात समझे? अगर हम बात करें बेटा इंस्पायरेटरी ट्रिगर वैल्यू इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू कितना होता है बेटा? अगर एक बार सांस लेने के बाद और दोबारा नॉर्मली सांस एक बार फोर्सफुली सांस अंदर लिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू। इसकी जो वैल्यू होती है 2500 ml से लेकर 3000 ml होती है। कितनी होती है बेटा? 2500 ml से कितनी होती है? 3000 ml होती है। अच्छा बेटा अगर इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यू होता अगर हम बात करें एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू क्या एक बार सांस छोड़ने के बाद एक बार कहें जबरदस्ती एक बार दोबारा फोर्सफुली सांस छोड़ो तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू। एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू ये बेटा कितनी होती है? 1000 से 1100 ml। बात समझ में आई? ये वैल्यू हो गया बेटा। अच्छा बेटा होता क्या है कि अगर फोर्सफुली सांस छोड़ने के बाद जो हमारे लंग्स में बची हुई सांस होती है वो उसको रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिडुअल वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1100 ml से लेकर 1200 ml तक। बात समझ में आई? ये बेटा वैल्यू हो गया। इसके बाद आती है इनकी कैपेसिटी की बात करेंगे। आप लोग नोट करिए। एटमॉस्फेयर की बात करें। एटमॉस्फेयर में अच्छा हमेशा हम कहते हैं कि हमारी मैकेनिज्म क्या होती है? CO2 को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? CO2 को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। बेटा होता क्या है कि जो देखो यहाँ O2 हो गया है क्या बेटा? CO2 हो गई। अच्छा यहाँ एटमॉस्फेयर की बात करें। इसकी एटमॉस्फेयर की बात करें जो O2 की मात्रा होती है mmHg में होती है। किसमें होती है बेटा? mmHg से पारा अगर होता है उसे अमाउंट में होती है।
एक प्रेशर मापने की यूनिट होती है। बात समझ रहे हैं? अच्छा, रेडियो पे एचजी होती कितनी होती है? 159 होती है। ये कितनी होती है? 0.3 होती है। कितनी होती है? 0.3 होती है। अच्छा, अगर हम बात करें बेटा एल्विलाई में, इसमें एल्विलाई में एल्विलाई का होता है लंग्स में होता है। कहां होता है बेटा? लंग्स में होता है। अगर लंग्स में हम ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें 104 होता है। कितना होता है? 104 होता है। अगर हम बात करें कि CO2 की मात्रा होती है, कितनी होती है? 40 होती है। कितनी होती है? 40 होती है। अगर हम बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां? डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा, डीऑक्सी मतलब क्या? जहां पर डीऑक्सी कार्बन डाइऑक्साइड जहां पर ज्यादा हो, मतलब डीऑक्सी इम्प्योर ब्लड कह सकते हैं। इम्प्योर ब्लड में क्या होगा? उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होगी। क्या होगी बेटा? CO2 की मात्रा ज्यादा होगी। CO2 की मात्रा ज्यादा होगी तो यहां कितनी होगी? 45 होगी। यहां कितनी होगी? 40 होगी। बात समझ में आई? अच्छा, अगर बेटा हम लंग्स, अगर हम बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, कहां? ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, लगभग 95 होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी होती है बेटा? 95 होती है। अच्छा, इसमें कितनी होगी? 40 होगी। अगर हम बात करें बेटा टिश्यू में, टिश्यू में कितनी होगी? यहाँ 40 होगी, यहाँ 45 होगी। अच्छा, कुछ क्या हमको दिख रहा है? ऐसे एनसीईआरटी में ऐसे बना हुआ है, ऐसे कुछ आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, कुछ दिख रहा है जहां पर ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो, मैक्सिमम क्या है? 45। टिश्यू में यहाँ भी 45 है। टिश्यू में हमारे आर्गन में क्या होता है? अच्छा, होता क्या है कि हमारा जो लंग्स है, यहाँ से क्या करते हैं? ऑक्सीजन ले जाते हैं। ऑक्सीजन मान लीजिए टिश्यू है हमारा, इसी टिश्यू तक ले आना। क्या करते हैं? हमारा जो लंग्स होता है, यहाँ से क्या करते हैं? ऑक्सीजन ले करके इस आर्गन से क्या करते हैं? CO2 की मात्रा को लेते हैं, उसके बाद वापस में क्या करते हैं? यहाँ ले आते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। यही तो मैकेनिज्म होता है। तो टिश्यू में क्या होगा? 45 होगा, इसमें क्या होगा? 40 होगा। अच्छा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब प्योर ब्लड। जहां प्योर ब्लड वहां ऑक्सीजन की मात्रा कितनी थी? 95 आ गया थी, यहां 40 हो गई। उसके बाद यहां डीऑक्सीजनेटेड में कितनी? 40 हो गई यहां, यानी डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हुआ? इम्प्योर ब्लड हुआ। इम्प्योर ब्लड में 45 हो गई। बात समझ में आई? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, इसकी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की, जैसे हमारे लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। क्या होगी बेटा? ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। अगर जो हमारा टिश्यू है, टिश्यू का मतलब कोई भी आर्गन हो सकता है। होता क्या है? गैसों का एक्सचेंज होता है। क्या होता है बेटा? गैसों का एक्सचेंज। हमारे लंग्स का काम क्या है? हमारे लंग्स का काम ये बेटा कि ब्लड यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, इसको ऑक्सीजन चाहिए, हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए हमारे पास, यानी हमारा जो ब्लड होता है इम्प्योर हो जाता है। क्या होता है बेटा? इम्प्योर हो जाता है। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहेगी, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड बोलते हैं बेटा। जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं या प्योर ब्लड बोलते हैं। हमारे लंग्स में क्या होता है कि लंग्स में आती है, देखो लंग्स हो गया, बेटा एक बार होता क्या है, ये देखो यहां से ये जाती प्योर ऑक्सीजन लेके जाता है ब्लड। ऑक्सीजन हम ऑक्सीजन खींच रहे हैं ना, ऑक्सीजन लेके जा रहा है। अच्छा, ये टिश्यू यहाँ क्या आता है बेटा? ऐसे इसमें हुआ क्या? ये टिश्यू है ना, यहाँ पे CO2 की मात्रा है। ये क्या करते हैं कि यहाँ आपकी बात क्या कर CO2 की मात्रा ये क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। फिर ये क्या करते हैं? फिर यहाँ से ऑक्सीजन भरते हैं, ये सांस के थ्रू आपके अंदर, फिर यहाँ ऐसे ऐसे ही प्रक्रिया चलने लगती है। ऐसे ही हमारा रिस्पायरेशन होता है।
बेटा होता क्या है, इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं या प्योर ब्लड बोलते हैं। बात समझ में आई? कैसे हमारा मूवमेंट होता है। ये टिश्यू कोई भी हो सकता है, किडनी, फेफड़े, सॉरी किडनी हो गया, लीवर हो गया, जो भी हो गया, आर्गन हो गया, चाहे बिना स्किन हो गई, जो भी हो गई, आंख हो गई, सब में क्या होता है? ब्रेन हो गया, सबको क्या ऑक्सीजन सबको चाहिए, न्यूट्रिएंट सबको चाहिए। क्या कहते हैं बेटा? इसी के थ्रू अच्छा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है CO2 प्राप्त, CO2 क्या, CO2 को बाहर निकालना होता है। क्या करते हैं? सांस अपने अंदर से क्या करते हैं? बाहर की तरफ फेंकते हो। क्या होता है? इसमें CO2 होती है, अंदर की तरफ इनहेल क्या करते हैं? O2 होती है। ऐसे हमारी पूरा प्रक्रम चलता है शरीर का। बात समझ में आया? तो बेटा होता क्या है, जो हमने लिखाया था, जो एल्विलाई होती है, क्या एल्विलाई, O2 का ट्रांसपोर्ट, O2 का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, जो O2 होती है, ऑक्सीजन जो होती है, इसमें लगभग 97% जो भाग होता है, 97% जो ऑक्सीजन होती है, ये आरबीसी के थ्रू होती है। किसके थ्रू? आरबीसी के थ्रू मूवमेंट होता है। किसके थ्रू होता है? आरबीसी के थ्रू होता है। अच्छा बेटा, जो 3% बच गई, एक डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? प्लाज्मा के थ्रू होता है, इसका मूवमेंट ट्रांसपोर्ट होता है। प्लाज्मा के थ्रू। अगर हम बात करें बेटा CO2 की, किसकी? CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है, किसका? CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, CO2 में क्या होता है? CO2 में होता है बेटा 70 से 75% जो होता है बेटा बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? बाइकार्बोनेट के थ्रू। इसका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है बेटा? 70 से 75% किसके थ्रू होता है? बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है। किसके थ्रू? यानी 70% किसके थ्रू होता है? बाइकार्बोनेट के थ्रू होता है। बेटा जो 25% होता है, किसके थ्रू? 25% होता है, जो बेटा 20 से 25%, जो 20 से 25% होगा, इसके किसके थ्रू होता है? आरबीसी के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? आरबीसी के थ्रू होता है। बेटा जो 60% होता है, वो किसके थ्रू होता है? डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बेटा? डिजॉल्व स्टेट प्लाज्मा के थ्रू होता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट।